सबसे पहले मेरा अभिनंदन टीचर्स डे पे आप सब टीचर्स को। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। मैं तो आज अपना अहोभाग्य समझ रही हूँ कि आज के दिन मेरे को इतने सारे टीचर्स के दर्शन हुए। मैं खुद एक टीचर रही हुई हूँ। जब मैं इंडोनेशिया में थी 10 साल, तो वहाँ मैंने 5 इयर्स के लिए बच्चों को पढ़ाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया हुआ है। तो मुझे पता है आप लोग कितने सारे चैलेंजेस फेस करते हो बच्चों के साथ, और बच्चे हमें कितना टेस्ट करते हैं। आज हम जो एक छोटी सी वर्कशॉप आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, इट इज ऑन हाउ टू बी हैप्पी। तो सबसे पहले हम सब खुश होना चाहते हैं, यस और नो? वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। अब हमें ये खोजना है, और ये जो क्वेश्चन है हाउ टू बी हैप्पी, एक्चुअली इट इज नॉट सिंपल। ये तो प्रश्न है पार्वती ने शिव से पूछा था। ये तो योग का बेसिस है कि हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। देखिए, छोटी खुशियां तो बहुत सिंपल हैं। एक पार्टी में चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, अपनी पसंद की चीज की शॉपिंग कर लो, पैसे उड़ा लो। जब सैलरी मिलती है तब हम हैप्पी होते हैं, राइट? जब चीजें हमारे अनुसार होती हैं तब हम हैप्पी होते हैं। पर आज हमारे जीवन में हैप्पी जो है ना, वो बहुत छोटा है। छोटी छोटी खुशियां हैं और बड़े बड़े गम हैं। और आज हमें लगता है जीवन में कि हम केवल भाग रहे हैं खुशियों के लिए। छोटी खुशी मिलती है और इंस्टेंटली खत्म हो जाती है, और फिर दिखता है कि ये नहीं वो खुशी है, फिर भागते हैं। बचपन से एक छोटा बच्चा सोचता है जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा। बेचारा इंडिपेंडेंट तो होता ही नहीं है। कॉलेज खत्म करता है, फिर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद उसके पास फैमिली आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, और फिर वो वापस अपने पेरेंट्स की तरह साइकिल में फंस जाता है। तो हमारे जीवन में हम निरंतर भाग रहे हैं खुशी के लिए। वी आर जस्ट रनिंग। हम ठहरेंगे कब? और सच बात है कि कोई भी खुश नहीं है। नो वन इज हैप्पी। और हमको लगता है वो हैप्पी है। आज अगर हम YouTube जाएं या हम पब्लिक में बाहर देखें, हमें लगता है वो खुश है। आपको पता है, हर स्माइल के पीछे बहुत सारे आंसू हैं। आज जो टीवी है, मीडिया है, वो चिल्ला रहा है कि ये देखो पर्सन कितना खुश है, सेलिब्रिटीज कितने खुश हैं। जो पर्सन के पास पैसा है, ऐश है, फेमस है, सबसे ज्यादा सुसाइड वही होते हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वही जाते हैं। कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर रहे हैं, और एक्चुअली वो अंदर से सबकी सब डिप्रेशन में, और जिसको देखो वो ड्रग्स में है। मैक्सिमम पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड हु हैव मनी आर इन ड्रग्स। वो दिखते हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर एक्चुअली सब नशे में हैं। सब नशा करते हैं, इतना नशा करते हैं तभी वो हंस पाते हैं। अगर सच्चाई को देखेंगे तो सब रोएंगे। आज हमें खुश कौन दिखता है? पहले सोचो, कौन दिखता है? कौन मुझे बता सकता है कि कौन हमेशा खुश दिखता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्पररी हैप्पीनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट हैप्पीनेस। कोई बता सकता है कि उसको कौन हमेशा खुश दिखता है? एनीवन कैन रेज हैंड। यस, बताइए। एक हमें छोटा बेबी दिखता है, वो ऑफ कोर्स हमें हमेशा खुश दिखता है, पर बेबी भी है, उसको जब भूख लगती है तो जो चीखता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे का। बच्चा जो है ना, वो प्राण शरीर है। रियलिटी क्या है? बच्चा इज जस्ट अ बॉडी। अगर उसका शरीर कंफर्टेबल है, ही इज हैप्पी।
उसको नींद हो गई, उसकी मम्मी उसके पास है और उसका पेट भरा हुआ है, बच्चा खुश है। बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि हमारा केवल शरीर नहीं है, हमारा दिमाग भी तो है। हमें यहां से भी तो खुश होना है कि हमारे रिश्ते ठीक हैं, हमारा करियर ठीक है, हमारा फ्यूचर सुरक्षित है, हमारे रिलेशनशिप्स ठीक हैं। यस और नो? तो हम तो केवल शरीर है ही नहीं ना, हम तो शरीर भी हैं, हम मन भी हैं और हम इंद्रियां भी हैं। तो हम तो बच्चे की तरह खुश हो ही नहीं सकते और ना हमें बच्चा बनना है। बिकॉज चाइल्ड इज अ स्लीपिंग स्टेट, वी आर अवेकन स्टेट। अब कौन बताएगा? Whom can you see always happy? Who will answer? Yes? Nature. Beautiful. और इंसान में कौन? नेचर करेक्ट है, नेचर हमेशा हैप्पी है। चिड़िया हैप्पी है, एनिमल हैप्पी है, दे आर हैप्पी। उन्हें खाना भी नहीं मिलता, नेचुरली खाना नहीं मिलेगा तो भूखे घूमेंगे, बट दे आर नॉट अनहैप्पी। यस, जो योगी है वो हैप्पी है, जो फकीर है वो हैप्पी है। आज गौतम बुद्ध की आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूं। गौतम बुद्ध ने काफी सालों तक तप किया। वो तो राजा थे और राजा ऐशो आराम सब कुछ था, बेटा था, बीबी थी, पैसा था, यश था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। और जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा लोग भी हैप्पी नहीं है। कोई मरा हुआ है, कोई डिजीज से सफर कर रहा है, कोई ऐसे ही दुखी है। He could not take it and he started meditating for years. जब उन्होंने काफी टाइम मेडिटेट किया एंड सडनली उनको पता लगा, उफ, ये कारण है। और आपको पता है 3 से 4 दिन वो मौन हो गए। मैं कैसे ये बात लोगों को बताऊं? कैसे? क्या लोग मेरे पे विश्वास करेंगे? लोग जो जी रहे हैं लाइफ वो नहीं है, दिस इज नॉट लाइफ। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे लोगों को बताऊं कि क्यों वो दुखी हैं, व्हाई। फाइनली जो ज्ञान तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे लिए नहीं मिलता है, इट इज फॉर द वर्ल्ड। आज हमें रियलाइज करना है हम आए हैं दूसरे के लिए। आज आपके पास जो ज्ञान है वो केवल बांटते हो आप। मेरे पास जो ज्ञान है उसकी सार्थकता तब होती है जब मैं बांटती हूं। आज एक कवि है, एक गायक है, एक आर्टिस्ट है, एक टेक्नीशियन है, एक फिजिसिस्ट है, उसके ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसके टैलेंट की सार्थकता तब होती है जब वो बांटता है। ये तो ज्ञान है ही नहीं वो। फाइनली उन्हें बांटना पड़ा और जब उन्होंने बांटा तो पता है उन्होंने क्या किया? जीवन के 4 ही सच्चाई है, 4 ही ट्रुथ हैं लाइफ के। सबसे पहले जीवन है दुखम। जब तक आप इंसानी शरीर में हो आपको दुख ही भोगना है। आप नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। आप कितना भी पैसा अर्न कर लो, आप कितना भी पैसा अर्न कर लो, आपके बच्चों की शादी अच्छे अच्छे घरों में हो जाए, आप सक्सेसफुल होके स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओ, उसके बाद पूरे डीन बन जाओ, आप तब भी खुशी नहीं होगे, तब भी खुश नहीं होगे। ये सच्चाई है जीवन की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जीवन है दुखम। सेकेंड, इट इज पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दुखम, इट इज पॉसिबल। और उन्होंने कहा ये दुख से निकलने के लिए सबसे पहले आपको अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव मोह, अटैचमेंट। और फिर इन्होंने कहा और ये अटैचमेंट छोड़ने के लिए एक 8 फोल्ड रास्ता है। एक रास्ता है जिससे आपको ये
अटैचमेंट आप छोड़ सकते हो और जीवन के अनुसार चल सकते हो। मैं आपको यही चीज बहुत ही सिंपल वे में बताती हूं जो बुद्ध ने बताया। आज अगर हमें जीवन में खुश रहना है, हमें नेचुरल बनना है। नेचुरल, वी हैव टू बिकम लाइक नेचर। आज हमें जीवन में सुखी रहना है तो ये जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट, इसको हमारे चक्र योग में ये जो चक्र है इसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत मतलब अनआहत, इसको कभी आहत मत करो। आपका जो हार्ट है ना, इट शुड नेवर बी अफेक्टेड। आप तभी हैप्पी हो सकते हो अगर आपका हार्ट किसी चीज से अफेक्ट ना हो। तभी आपका हार्ट का जो नेचुरल स्टेट है ना, और नेचुरल स्टेट हार्ट का क्या है, हम हार्ट से करते क्या हैं, प्रेम। हार्ट तो प्रेम है ना, और जब हमारे हार्ट का नेचुरल स्टेट होगा ना प्रेम, देन वी विल बी हैप्पी। इट इज लव दैट मेक्स यू हैप्पी। जिस चीज से आप प्यार करते हो दैट मेक्स यू हैप्पी। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो ही मेक्स यू हैप्पी। जिससे आप बहुत प्रेम करते हो वो आपके पास बैठा भी रहे तो यू आर हैप्पी। और जिससे आप प्रेम नहीं करते वो आपको कितना भी हंसाए, अच्छी अच्छी बातें करे, यू आर नॉट हैप्पी। तो रियल ट्रुथ है, लव मेक्स यू हैप्पी। अब आप कहोगे पर लव तो मैं इसको करती हूं, इसको करती हूं, पर सवेरे से शाम तो मेरे सामने बहुत सारे लोग होते हैं भाई, क्या करें? उसके लिए सबसे प्रेम करना है। आप कहोगे ठीक है मैं लोग को सबको प्रेम कर सकती हूं, पर मेरी सिचुएशन तो देखो, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, हस्बैंड ऐसा है। तो सिचुएशन से भी प्रेम करो। अब आप कहोगे तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, तो फिर दर्द में रहो। मुश्किल है तो दर्द में रहो। स्पिरिचुअल पाथ जो होता है ना, स्पिरिचुअल पाथ ये होता बहुत डिफिकल्ट है। तभी संत और योगी के लोग क्या करते हैं, एक इजी कट लेते हैं, शॉर्टकट। हमें लगता है डिफिकल्ट है पर एक्चुअली वो शॉर्टकट लेते हैं। और पता है संत योगी क्या करते हैं, वो घर बार ही छोड़ के चले जाते हैं, न बांस न बांसुरी। यस और नो? वो क्या करते हैं, घर बार को एक बार छोड़ना ही है ना, वो घर बार व्यवसाय सब छोड़कर निकल जाते हैं और अकेले बैठकर शांति से अपने साथ रहते हैं। धीरे धीरे सब बंधन छूट जाते हैं और फिर वो रियलाइज करते हैं दे आर हैप्पी। पर हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, हमने वो चॉइस नहीं ली है। तो हमें इस समाज में रहना है, इस परिवार में रहना है, यही व्यवसाय में रहना है, उसके बाद भी हमें हैप्पी रहना है। अब आप कहोगे वो तो बड़ा मुश्किल है भाई। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके 5 रास्ते हैं, ओनली 5 चैप्टर्स। हम कैसे सबसे प्रेम कर सकते हैं और हम कैसे हम हर सिचुएशन से प्रेम कर सकते हैं, उसके 5 तरीके हैं। सबसे पहले हम सबको जज करते हैं। अगर हम जज करेंगे ना, हम प्रेम नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम कंटिन्यूसली सबको जज करते हैं। देखिए ऐसी है, वैसी है, इसने ऐसे कहा, वैसे कहा, ऐसा है, वैसा है। अगर जज करेंगे ना तो प्रेम नहीं कर सकते। आप जैसे अपने बच्चे को जज ही नहीं कर सकते। एक कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर का जब बेटा हुआ ना तो ही वॉज वेरी प्राउड। मेरा शहजादा कितना खूबसूरत, चांद का टुकड़ा। उसने कहा कि मेरे बच्चे से सबसे सुंदर, मेरे बच्चे भी सुंदर कौन सा बच्चा है, लेकर आओ। आई डोंट थिंक सो, मेरे बच्चे से खूबसूरत कोई बच्चा हो सकता है।
तो सबसे कहा जाओ ढूंढो, इससे सुंदर बच्चा होगा राज्य में तो मुझे देखना है भाई। सबको पता है ये कहानी कि मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अब बाकी जो थे वो तो गुलाम थे राजा के। नहीं नहीं महाराज, शहजादे से खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। बीरबल ने कहा मुझे समय दो महाराज, समय दो। वो गया ढूंढने, फाइनली लौट कर आया काफी दिन बाद। क्या हुआ बीरबल, नहीं मिला ना? नहीं महाराज, मिला महाराज। अब वो कहते आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा इतना सुंदर है कि मां नहीं लेके आ सकती उसको। ये क्या बात हुई भाई? कहते नहीं महाराज, ऐसे ही बच्चा है, इतना खूबसूरत है, आपको चलना पड़ेगा भाई। गए महाराज उसके साथ, गलियों में कूचों में, एंशियस, क्या होगा क्या होगा। जब दूर अंदर एक गांव में गए, वहां झुरमुट में से उन्होंने दिखाया, देखो महाराज वो बच्चा, एक काला सा नंगा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। महाराज ये खूबसूरत। और तभी बच्चा अचानक गिरा और रोने लग गया, और तभी उसकी मां दौड़ कर आई, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जो उसने उसको हक किया और रोई कि मेरे बच्चे को कैसे लग गई, मेरे चांद का टुकड़ा। तब जाके महाराज को समझ आया, मां के लिए तो अपना बच्चा सबसे सुंदर है। आज मां अपने बच्चे को क्यों इतना प्यार करती? बच्चा कुछ भी करे उसके साथ, यू विल लव द चाइल्ड। वो आपके साथ बुरा भी करे, आप बच्चे को चांटा मारोगे, ऐसा लगेगा खुद को 10 मारे, क्योंकि आप कभी जज नहीं करते बच्चे को। और हम क्यों जज करते हैं दूसरों को? क्यों? वो जैसे हैं वो वैसे हैं, वो आपके कारण ऐसे नहीं है, वो है ही ऐसे। जैसे मान लो आप एनिमल किंगडम देखो, आज आपके कमरे में शेर आ जाए, आप क्या कहोगे? देखो इसने मुझे अटैक किया। भाई वो शेर है ना, उसने अटैक किया। आपके कमरे में कुत्ता आएगा, वो पूंछ हिलाकर आपको चाटेगा। भाई वो उसका नेचर है, ये शेर का नेचर है, इनकी रीति है भाई। जब हम जज करना बंद करेंगे, क्योंकि जब हम जज करते हैं हम हर अपने तरीके से लोगों को देखते हैं, हम डेफिनेशन बनाते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए क्योंकि मैं वाइफ हूं, हस्बैंड को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, इसको मेरी मां के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कलीग है, क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, क्योंकि मैं ऐसी हूं, इसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। भैया आपकी सोच है, मेरी तो नहीं है भाई, उसकी तो नहीं है। ये हमारे दिमाग में जो कंटिन्यूअस विचार चलते हैं, विचार विचार विचार, क्योंकि हम जज करते रहते हैं पूरे टाइम सबको। आज हम एक सामने भी इंसान को मिलते हैं ना, हम इंसान को इंसान की तरह नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हम खोजने की शुरू करते हैं, क्या करते हो, कितना, क्या है पोजीशन, ये कौन सी कम्युनिटी है, गुजराती है, मेरे जैसा है कि नहीं। हम इमीडिएटली सोचना शुरू करते हैं, क्या मेरी इससे पटेगी, क्या ये मेरे साथ है या मेरे अगेंस्ट है। तब जाके हम उसके साथ फ्रेंडली होते हैं, या हम ऐसे होते हैं, ऐसे। ये तो जूनियर है, ये तो अभी आई है टीचर, मैं तो 15 साल से टीचर हूं। क्योंकि हम जैसे किसी को देखते हैं ना, हम सबसे पहले नाप तोल शुरू करते हैं, तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे रहना है कि ऐसे रहना है कि ऐसे रहना है। ये जो जजमेंट है ना, जज करोगे प्रेम गया। तो ये 5 में से पहला चैप्टर है, पर अब ये जजमेंट हटाएं कैसे? इट इज नॉट इजी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा मनन, मेडिटेशन। हर इंसान के लिए मेडिटेशन इज लाइक मेडिसिन। यू हैव टू मेडिटेट। उल्टा हमें अपने स्टूडेंट्स में भी मेडिटेशन डालना है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी, स्पेशली जब मैं 8th क्लास में आई, उसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे लोग भेजे, मैं तब से मेडिटेट कर रही हूं। मैंने नोटिस किया जब मैं मेडिटेट करती थी, और मुझे तो मेडिटेशन इतना नहीं आता था, मैं एक कैंडल रखती थी और उसकी लाइट को देखती रहती थी,
टिप को। मुझे केवल इतना पता था बचपन में, पर मैं देखती थी जब मैं वो करती थी ना, तो मैं जो याद करती थी फटाफट यहां जाता था। तो एग्जाम्स के पहले, रोज तो नहीं करते थे, एग्जाम्स के पहले जो 1-2 महीने की पढ़ाई होती थी उसमें मैं कंटिन्यूअस ये करती थी, फिर पढ़ाई करती, ये करती आधा घंटा, फिर पढ़ाई करती। और मैं नोटिस करती थी मेरा ब्रेन बहुत शार्प होता था। आई यूज्ड टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग। और हमारे बच्चों में भी समय आ गया है। हमारे हिंदू धर्म में शुरू से बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है। टिल देयर टीनेज इयर्स बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में। वहां पर उनको मेडिटेशन, ध्यान सब सिखाया जाता था, गायत्री मंत्र सिखाई जाती थी, रुद्राक्ष बनाए जाते थे। एंड इट इज टाइम, अगर हम अपनी हिंदू धर्म को, हम अपनी जो व्यवस्था को उस ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि बच्चों को हम अभी से इनकलकेट करें दैट यू शुड मेडिटेट एवरी डे। एवरी डे बैठ के आधा घंटा शांत तो बैठो, स्थिर तो बैठो। स्थिर नहीं बैठोगे तो चंचलता होगी, चंचलता होगी तो कुछ याद नहीं होगा, न फोकस होगा, न कंसंट्रेशन होगा। और स्वयं भी मेडिटेट करो, बस मनन करो, मनन, शांति से बैठो। जब हम बिल्कुल शांत होंगे हमें सब ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जो लोग मेडिटेट करते हैं उन्हें पता है उनका दिन तभी खुश होता है, तभी दे आर सो हैप्पी व्हेन दे मेडिटेट। मैं रोज 4:30 बजे से मेडिटेट करती हूँ, बिल्कुल एनर्जाइज होके ऑफिस जाती हूँ। और जो मेरा जो खुशी का समय, इतनी प्रसन्नता जो होती है वो मेडिटेशन के समय होती है। उसी को ही मैं पूरे दिन कंटिन्यू करती हूँ। तो पहला है जजमेंट। नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग? मनन से जजमेंट जाएगा, पर देयर आर 5 चैप्टर जिससे हम सबको प्रेम कर सकते हैं। पहला है हमें जजमेंट छोड़ना है। दूसरा क्या है? दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। हमें सबको समझना है। आज हम चाहते हैं लोग मेरी बात सुने। आज पेरेंट भी कहता है बच्चे से, बस चुप, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए बस। बच्चा कहता है बट नो, मैंने तुम्हारी एजुकेशन में खर्च किया है, तुम्हें बेस्ट ट्यूशन दी है, आई वांट गुड मार्क्स। बच्चा, मुझको मैथ्स नहीं अच्छा लगता। बच्चे को समझो तो सही, समझो। हम ना इंसान को समझना चाहते, हम नहीं समझना चाहते वो किस बैकग्राउंड से आया है, वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी लाइफ के परसेप्शंस ऐसे क्यों बने, वो ऐसा क्यों है। हमें किसी इंसान से प्रेम नहीं करना है, हमें पहचानना है कि हम ही प्रेम है। हमें पहचानना है कि प्रेम हम हैं। जो लव होता है ना, इट इज नॉट अ वर्ब। लव एक एक्शन नहीं होता। लव क्या होता है? नाउन होता है, नाउन। लव इज ऑलवेज अ नाउन। फिर आप कहोगे फिर मैं तो कुछ लोगों को प्रेम करती हूं, वो लगता है हमें। एक्चुअली जब हमारे सामने एक इंसान होता है जिसको हम जज नहीं करते, राइट, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज बच्चे को आपने शुरू से देखा है, बच्चे को समझते हो, इसको भूख लगी है तो चीख रहा है, इसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सबसे लड़ रहा है, मैंने उसको वो दिलाया नहीं इसलिए वो बाकी चीजें खींच रहा है। आप अंडरस्टैंड करते हो। तो क्या होता है जब बच्चे को देखते हो ना जज करते हो और अंडरस्टैंड करते हो, आपका स्वतः रूप जो है लव वो निकलता है। आप बच्चे से प्रेम नहीं करते हो, आप प्रेम बन जाते हो। यू बिकम लव। हमें नहीं ढूंढना हम किससे प्रेम कर सकते हैं, आप सबको प्रेम कर सकते हो व्हेन यू बिकम लव। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग विच कैन हेल्प अस ओपन आवर हार्ट? अब लाइफ में हमको बहुत सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारा हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है, जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, राइट? क्योंकि हम अपनी हैप्पीनेस को पिन करते हैं कि यस मेरी हैप्पीनेस है जब मुझे लाइफ में ये मिलेगा, जब ये होगा,
तो हम लाइफ की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, इसके भी तरीके हैं, इसके भी 5 तरीके हैं। कुछ सिचुएशन है जो हैंडल होती हैं बाय टॉकिंग, कम्युनिकेशन। जैसे आज आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आज आपका बच्चा आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, आज आपके कलीग के साथ झगड़ा है बिकॉज शी इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, आज आपके स्पाउस और आप में डिफरेंसेस है। फर्स्ट मेथड इज यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू टॉक। सेकेंड सिचुएशन है यू कैन यूज योर पावर। हर रिलेशनशिप में आपके पास एक पावर है। क्या हम ये बात समझ रहे हैं? हर रिलेशनशिप में, अब मां हो तो मां का पावर है, बीबी हो तो बीबी का पावर है, इंग्लिश टीचर हो तो इंग्लिश टीचर का पावर है, एम्प्लॉय को पावर है बॉस पे, बॉस को पावर है एम्प्लॉय पे, मां को पावर है बच्चे पे। एवरीवन हैज पावर। यू आर नॉट पावरलेस एनीवेयर। देन यू कैन यूज योर पावर टू चेंज द सिचुएशन। बहुत सारे सिचुएशन का हल निकलता है जब हम इंटेलिजेंस यूज करते हैं, हम क्रिएटिविटी यूज करते हैं टू सॉल्व इट। बहुत सारी सिचुएशंस में एक्चुअली नेगेटिविटी होती है, हमें उन नेगेटिविटी के ऊपर उठना पड़ता है। कुछ है नेगेटिविटी, कुछ है गलत होता है, अन्याय होता है, पर हमें उसके ऊपर उठना सीखना चाहिए। तभी हमारे जितने भी भगवान हैं वो किसके ऊपर बैठते हैं? हमारे सारे भगवान किसके ऊपर बैठते हैं? कौन सा फूल है जिसके ऊपर सारे भगवान बैठते हैं? कमल क्या है? कमल एक फूल है जो किस पे उगता है? आप दुनिया के कीचड़ पे भी अपना कमल उगा सकते हैं। यू कैन, इवन इन नेगेटिविटी यू कैन बी पॉजिटिव, यू कैन बी अनटच्ड बाय इट। तो कुछ सिचुएशन है जिसमें हमें अपना कमल उगाना पड़ता है, और कुछ सिचुएशन है जिसको हमें लेट गो छोड़ना पड़ता है, डिटैचमेंट, कि ठीक है तुम मेरे को सर्व नहीं कर रहे हो, हमारी रिलेशनशिप हमें सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो, ये मुझे सर्व नहीं कर रही है। आई लेट यू गो, आई फॉरगिव, आई लेट यू गो। और कुछ सिचुएशंस होती हैं ना हम छोड़ सकते, ना हम नेगेटिविटी की तरह राइज कर सकते, ना हम कम्युनिकेट कर सकते, और ना हम इंटेलिजेंस यूज कर सकते। उनमें हम क्या कर सकते हैं? उनमें हम क्या कर सकते हैं? यस, हम क्या कर सकते हैं? मौन नहीं रह सकते, हम उसको सरेंडर कर सकते हैं। फेथ, जैसे मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं कि मेरे पास ऑटिस्टिक बच्चा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? भाई ना उसको पावर से हैंडल कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो? भगवान तुझे पता है तूने ऐसा क्यों दिया, तू ही संभालेगा। समर्पण। जो चीज हम नहीं कर सकते उसका उत्तर भी उसके पास है, उसका भी उत्तर उसके पास है। फाइनली हमें रियलाइज करना है ये जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हो रहा है, फाइनली वो है एक लीला। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, इट इज जस्ट अ स्टोरी, इट इज जस्ट अ लीला। इसका जो मैंने आपको कहा 5 लेसन्स है लव के, ये लास्ट लेसन है, यू हैव टू कम आउट ऑफ अटैचमेंट। दैट इज द 4th लेसन। एंड द 5th लेसन इज हमें लाइफ में समर्पण करना है, सरेंडर। पहला है जजमेंट नहीं करना है, यस। सेकेंड, थर्ड, वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट। कभी पावर यूज करना है, कभी कम्युनिकेशन यूज करना है, कभी ऊपर उठना है, कभी छोड़ना है, कभी फेथ रखना है भगवान पे। और चौथा है अटैचमेंट, जो बुद्ध ने कहा था, जो चीज से आप अटैच्ड हो
वो ही आपको गम दे सकती है। आज एक इंसान जो अफ्रीका में बैठा हुआ है, क्या वो आपको दुखी कर सकता है? नेवर। आपके जो नेबर्स हैं जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्या आप उससे दुखी हो सकते हो? आपका लव ही है उसके लिए। आपका नेचर ऐसा थोड़ी है सड़क पे जाके किसी को भी मार रहे हो। आपका नेचर ही लव है, आपका नेचर ही प्रेम है। आप तो सड़क के भी पर्सन को देखोगे दुखी तो आपको लगेगा क्यों दुखी है ये। आपका नेचर ही लव है। आज आप किसी को भी दुखी करते हो या किसी को अपशब्द भी कह देते हो क्योंकि उसने आपको परेशान किया, दुखी आप ही होते हो। हमारा नेचर ही प्रेम है। पर आप समझो, जब हमें अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से ही एक्सपेक्टेशन होता है। अटैचमेंट हो चाहे अपने करियर से, अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रोल से, अपने जॉब से। जब हमें अटैचमेंट होगा उसी से हमारे एक्सपेक्टेशन होंगे, उसी पे हमारा कंट्रोल होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आज आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट से फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सैलरी मिल रही है। पर एक स्टॉक ब्रोकर को बोलो, मार्केट के साथ ही उसका हार्ट ऐसे होता है, बिकॉज उसको उससे अटैचमेंट है। भाई जिससे अटैचमेंट है वही तो आपको दुखी देगा ना। अटैचमेंट ही छोड़ दो। सबसे बढ़िया जो बुद्ध ने बताया था, अटैचमेंट ही छोड़ दो। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अ डिसीजन। इट्स अ डिसीजन। मुश्किल नहीं है, बस आपको डिसाइड करना है। डिसाइड करना है और मनन करना है और छोड़ना है। पर लोगों को डिसाइड करने में ही साल निकल जाते हैं। मैं कैसे छोड़ू अटैचमेंट, अरे कैसे कैसे छोड़ू फैमिली के लिए। क्योंकि जब आप अटैचमेंट छोड़ोगे तो होगा क्या, आप वही करोगे जो सच है। अगर आपने पिज्जा, संडे, बर्गर, मिठाई, इन सब से अटैचमेंट छोड़ दिया, जिब्बा से अटैचमेंट छोड़ दिया, आप वही खाओगे जो शरीर के लिए हेल्दी है। बट इट इज नॉट, यू विल नॉट एंजॉय इट। इट इज नॉट, यू विल नॉट एंजॉय इट। पर हाँ, अटैचमेंट में होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, वाओ आई लव इट। पर जब अटैचमेंट निकलता है, चाहे वो इंसान के लिए हो, फैमिली के लिए हो, करियर के लिए हो, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ ब्लिस। थोता चना बाजे घना, अधजल गगरी ही छलकत होती है। तो जब चीज कोई भर जाती है, जो सच्चाई है ना, सच्चाई बहुत धीरे बोलती है। जो झूठ है वो चिल्लाता है। झूठ हमेशा प्रोटेस्ट करता है। तो जो अटैचमेंट की जो खुशी है ना, वो यो है। और अटैचमेंट निकालोगे तो निकलता क्या, छोटा सा सिंपल सा प्यार। जब अटैचमेंट हटाओगे, आपको बच्चों के लिए प्यार दिखेगा, फैमिली के लिए प्यार दिखेगा, पर वो सत्य होगा। अटैचमेंट होगा, आप बच्चों की गलतियां भी माफ करते रहोगे। बच्चे आपके थोड़े बिगड़ते भी रहेंगे। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, उसका मन नहीं है, इट्स ओके। अटैचमेंट निकलेगा, आपको धर्म समझ आएगा। आप बच्चे को सही रास्ते पे लाओगे, बी विद स्ट्रिक्टनेस ऑल्सो। तो अटैचमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ डिसीजन एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। इट इज अ डिसीजन। जस्ट लाइक आज आपकी आदत है स्कूल जाने के आधा घंटे पहले उठना है और भागना है। पर जिस दिन आपने सोचा नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे 2 घंटे पहले उठना है, इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स अ डिसीजन। व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अ डिसीजन। तो जब ये डिसीजन लोगे, यू कैन कम आउट ऑफ अटैचमेंट, राइट? 5th पॉइंट जो है, इट इज समर्पण। आज ये दुनिया में हमको लोग क्या सिखा रहे हैं? कंट्रोल। अपने गोल्स बनाओ, टारगेट बनाओ, विजन बनाओ, मुझे क्या करना है, राइट? फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मैं कहां जाना चाहती हूं, मैं बच्चे के लिए क्या देखती हूं, बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में, अभी से वो इंजीनियर, डॉक्टर। ये जो सारा जो कंट्रोल है ना, दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग।
व्हाट इफ फ्यूचर है ही नहीं, व्हाट इफ भविष्य है ही नहीं, फिर है ही नहीं, है ही नहीं फ्यूचर, फिर जो कुछ भी वर्तमान ही तो है ना, वो फ्यूचर भी यहीं आएगा वर्तमान में। आज हमारी प्रॉब्लम है, वी आर नॉट लिविंग लाइक नेचर, वी आर नॉट लिविंग लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट। हम हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज को। मैं इसलिए काम कर रही हूं क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं इसलिए काम कर रही हूं क्योंकि मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मुझे कमाना है, घर चलाना है। एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल। जिस दिन आप काम करोगे ना इसके लिए, हार्ट के लिए, टुडे यू आर टीचर्स बिकॉज यू लव टीचिंग। आज आपका सुप्रीम धर्म है टू टीच। इट इज द बिगेस्ट धर्म इन दिस वर्ल्ड, गुरु। आज जिस दिन आप टीच करोगे ना, फॉर योर धर्म, टू बी अ टीचर, टू बी अ गुरु, ज्ञान बांटना है। और केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बच्चों को रास्ते पे लाना है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, बच्चे को सही और गलत में फर्क दिखाना है, बच्चों को नियम कानून सिखाने हैं। घर में पेरेंट्स आजकल नहीं सिखा पाते, एक तो समय नहीं है, और जो थोड़ा सा समय है उसमें वो बच्चे के साथ बिना नियम कानून के रहना चाहेंगे, नेचुरल है। सब वर्किंग पेरेंट्स हैं आजकल मैक्सिमम। जॉइंट फैमिली में बच्चे सीख सकते हैं, पर वो भी हमें पता नहीं है। बहुत बार जो अटैचमेंट इतना होता है ग्रैंड पेरेंट्स का, वो भी नियम नहीं सिखा पाते। तो आज अगर हमारा भविष्य के डिसिप्लिन का जो भार है ना, वो टीचर्स पे है। इट इज ऑन टीचर्स टू टीच पीपल व्हाट इज डिसिप्लिन। शांत रहना क्लास में, लाइन लगा के चलना, किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को हिट नहीं करना, सही क्या है, कैसे पढ़ाई करना है। ये सारे जो हम लेसन्स होते हैं, फोकस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर को बढ़ानी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी, उसके हमेशा बहुत लो मार्क्स आते थे स्कूल में। मैं जब भी स्कूल जाती थी ना, धीरे धीरे जाती थी, क्योंकि सब सीसी होते थे इसके। मेरे 4 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के तो बहुत अच्छे रिजल्ट थे, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तो 3 बच्चों के तो अच्छे रिजल्ट थे। जो मेरी एल्डेस्ट डॉटर थी, उस समय की बात है, तो मैं हमेशा उसके रिजल्ट ऐसे ही थे, सी। एक बार मैंने उसमें रिपोर्ट कार्ड में देखा A+। मैं कहा यार तूने कहाँ चीटिंग करी, मतलब मैं तो हिल गई 9th में। नहीं मम्मी मेरे हैं। मैंने कहा इम्पॉसिबल है, भर भर के तू पर्चियां लेके गई होगी, भर भर के, आई एम सो श्योर। मैं गई बड़ा क्यूरियस केमिस्ट्री में, वहां जाके पता लगा कि उसकी टीचर तो बड़ी प्रशंसा उसके लिए, कहती इसकी फाइल है। उसने जो अपनी फाइल बनाई थी इतनी सुंदर, और जबकि उसमें था केवल 8, केमिस्ट्री कुछ नहीं था। इतना उसने आर्ट और ग्राफिक और ऐसे करके बनाया हुआ था। कहते हैं इसकी फाइल इतनी सुंदर, मैंने पूरी क्लास के सामने इसकी फाइल दिखाई। भाई फाइल हो तो ऐसी, बस वो तो चढ़ गई, अब उसको केवल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंट टीचर ने बढ़ाया, उससे बच्चे को दिखा, और फाइनली माय डॉटर बिकेम अ फैशन डिजाइनर। उसने निफ्ट से किया फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि एक्चुअली अंदर एक आर्टिस्ट पनप रहा था। तो ये बच्चे में जो कॉन्फिडेंस दिलाना कि यू कैन डू इट, ये हमारा भार है। हर इंसान कर सकता है, क्योंकि हर इंसान वो भगवान का ही इमेज है। एवरीवन कैन डू इट, इवन द मोस्ट बैड परफॉर्मिंग चाइल्ड, लैक्सलस्टर परफॉर्मिंग चाइल्ड इन द क्लास कैन डू इट। उसका समय आएगा, बस आपका काम है बच्चे को कहना है बेटा यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। बच्चा घर वालों से इनफ पिटता है, कंपटीशन विद हिज फ्रेंड्स के साथ तो वैसे उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी हैं, फिर टीचर्स तो प्रेम दे सकती है ना। तो ये जो लेसन्स है बेसिकली हमें समझना है, ये जो जीवन है ना वो केवल एक लीला है, इट्स जस्ट अ लीला। हमें ये स्टोरी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है,
जो जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, उससे हम स्वयं को पहचान रहे हैं। ये जो स्टोरीज हो रही हैं जीवन में, आप कहाँ पैदा हुए, बचपन में क्या हुआ, पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल, जो जो आपने जीवन में अभी तक देखा है, उसको अपने हिंदू धर्म में कहते हैं लीला। केवल कृष्ण की ही लीला नहीं होती, हमारी सबकी लीलाएं हैं। ये हमारी लीला है। और ये लीला से हम क्या समझते हैं? ये लीला से हम स्वयं के बारे में सीखते हैं कि हम कौन है, हमारा सही अस्तित्व क्या है। और अस्तित्व एक्चुअली क्या है? प्रेम। अब सारी लीलाएं पढ़ो, एंड में जो अस्तित्व निकलता है वो प्रेम है, धर्म है, नियम है, शासन है। अभी रिसेंटली किसकी लीला, किसकी अभी जन्म गया है रिसेंटली? अब कृष्ण की ही स्टोरी देख लो। उन्होंने जो छोटी छोटी लीलाएं की, उन्होंने जो मटकियां लेके निकलती थी, जो सारी जो ग्वालिन थी मटका, क्योंकि वहां पानी वॉज अ बिग थिंग। भाई पानी वॉज, घर में सबसे बड़ा काम था कि पानी लाना है, क्योंकि टैप्स तो थे नहीं। अब वो मटका लेके आ रही हैं संभाल संभाल के, सीरियस सीरियस, कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या करते थे? What you are serious about life यार, chill, little bit chill। वो कहते थे don't judge life, don't be so serious। और हम उस बात से, आज हमारे कोई कर दे, कोई कंकड़ फोड़ दे हमारे कांच पे, गालियां निकलती है सीधा, चाहे वो बच्चा ही बेचारा खेल रहा हो क्रिकेट। पर कृष्ण की हम बातें सुन के हंसते हैं और बच्चों को डांटते हैं। वो भी तो कृष्ण है ना। Why we are so serious? अगर आज आपके ऑफिस कलीग ने भी कुछ कर लिया, आपका कुछ चुरा लिया, आपका कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, भाई उसको लीला लो ना। Why so serious? Why so serious? पर हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। इसने मेरे साथ ये किया, 10 लोगों को जाके बताते हैं, जस्टिफिकेशन, देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ है। लीला लो ना उसको, टेक इट लाइक अ लीला। वो लीला तभी ले पाओगे व्हेन यू हैव नो जजमेंट। तभी आप, बच्चा करेगा आप उसको माफ करोगे, दूसरे का बच्चा करेगा यू कांट। तो यू हैव टू रिमूव जजमेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज अ लीला। फिर कृष्ण दूसरा क्या काम करते थे? सब नहा रही होती थी गोपियां, उनके कपड़े लेके भाग जाते थे। क्या अपनी इज्जत बचा रहे हो? इज्जत। आज आपको क्या है? इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, इसने प्रिंसिपल को जाके क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, मेरी ननद ने ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे हस्बैंड को ऐसा क्यों बोला। वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट आवर रेपुटेशन। वो उसको भी बोल देते, ले कपड़े ले जाके फेंक दिए मैंने, अब बता क्या इज्जत है। टेक इट लाइक अ लीला नो। तो तुम्हारी जो सिक्योरिटी थी उसको कंकड़ से फेंकते थे, आपके कपड़े ले जाते थे कि क्या इज्जत का इतना सोच रहे हो। और थर्ड क्या चुराते थे? लोग संभाल, क्योंकि माखन वॉज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द हाउस। आज गांव में सबसे महंगी चीज जो घर में होती थी ना, वो मक्खन होता था, इसलिए उसको सबसे ऊंचा लटकाया जाता था। वहां बैंक्स वगैरह तो थे नहीं, तो वो मक्खन को लटकाते थे ऊपर, वो उसी को खा जाते थे। यूज्ड टू ईट। कि क्या सेव करना, क्या प्रिजर्व करना। नथिंग इज सो प्रेशियस, एवरीथिंग इज सेम। तो ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारा जीवन भी लीला है। जितना हम इसको डिटैचमेंट की तरह देखेंगे, उतना हम स्वयं को पहचानेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मैं अपने प्रेम को पहचान रही हूं। इररेस्पेक्टिव मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, आई कैन हैव लव। Irrespective of whatever is happening in my life, I can have love.